गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक को लेकर आप लोगों के साथ आ गए। वो है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो एक्चुअल में ये रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होता है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आज हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे ये ड्राइंग के द्वारा। तो ये रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट जो वर्ड है, ये आप लोग तो बहुत बार सुने होंगे। कोई अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, ये सब का जब प्रोटेक्शन का बात आता है तब ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो प्रोटेक्शन का जो पैरामीटर रहता है, उस पैरामीटर में ये भी एक पैरामीटर इंक्लूडेड रहता है। तो हम लोगों के पास ऑलरेडी स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट रिले रहता है, जो नॉर्मल कंडीशन में अगर मेरा सिस्टम कहीं पे अर्थ हो गया तो उसको वो सेंस करके ट्रिपिंग कमांड या फिर जो मेरा एनाउंसिएटर है उसमें एक सिग्नल भेजता है। तो वो सब रहने के बावजूद भी हम लोगों का रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का क्या रिक्वायरमेंट पड़ा है, वो आज हम लोग ये वीडियो के द्वारा देखने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले ही बता दें कि ये जो अर्थ फॉल्ट, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट है, ये ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, ये तीनों चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आइए आज हम लोग ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल लेकर समझने का कोशिश करते हैं कि ये रिले कैसे वर्क करता है और कैसे एक्चुएट होता है। अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग समझ जाएंगे तो इसको हम लोग कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आइए, ये जो तीन हम लोगों का वायर गया है, ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है। ये ट्रांसफार्मर का तीनों वाइंडिंग है, ये तीनों वाइंडिंग है। और ये जो है, ये वन साइड स्टार कनेक्टेड किया हुआ है। ये हम लोगों का न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग बेसिकली इसको अर्थ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का कंडीशन में हम लोग 4 सीटी का यूज़ करते हैं। 3 तो हो गया इंडिविजुअली फेज के लिए, ये एक है, ये एक है, ये एक है, और एक जो सीटी रहता है वो हम लोगों का न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड रहता है। अभी ये रेस्ट्रिक्टेड वर्ड जो है, ये क्यों यूज़ किया गया है, इसको पहले समझते हैं कि स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट तो पहले ही था, तो उसके बाद ये रेस्ट्रिक्टेड वर्ड ये क्यों आया है। तो रेस्ट्रिक्टेड वर्ड का मीनिंग यही है कि वो एक पर्टिकुलर जगह के लिए ये डिज़ाइंड है कि एक पर्टिकुलर जगह में ये अगर फॉल्ट होगा तो ये रिले उसको सेंस करेगा। वो पर्टिकुलर जगह के बाहर अगर कोई फॉल्ट होगा तो ये रिले एक्चुएट नहीं होगा, सेंस उसको नहीं करेगा। तो आप लोगों का मन में ये सवाल आ रहा है कि ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया कहाँ पर है, ये कहाँ तक है, ये कितनी दूरी तक ये फॉल्ट को सेंस करेगा और हम लोगों का जो रिले है वो एक्चुएट करेगा। तो पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे जो 3 सिटी है और यहाँ पे न्यूट्रल सिटी है, ये जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये पोर्शन है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। अगर ये जोन के अंदर कहीं पर भी कोई फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, तो उस जगह के लिए ये जो हम लोगों का अर्थ फॉल्ट रिले है ये सेंस करेगा। अगर इसके बाहर कोई फॉल्ट हो गया तो उसको ये सेंस नहीं करेगा। तो एक्चुअल में समझने का कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं करेगा और ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। मान लीजिए कि पहला कंडीशन ये है कि ये मेरा फॉल्ट 1 है, ये जो पूरा है ये बस बार है, ये कंटिन्यू आगे तक जा रहा है। ये मत सोचना है कि यहाँ से शुरू है या यहीं पे ख़त्म है, ये कंटिन्यूसली बस बार है जो आगे गया है कनेक्टेड होके। तो मान लीजिए कि ये तो मेरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसके ये जो पोर्शन है ये पोर्शन रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो F1 है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट एक्चुएट हुआ है। अभी फॉल्ट एक्चुएट हुआ है तो इसका टेंडेंसी क्या रहेगा, ये हमेशा चाहेगा ये फॉल्ट को ग्राउंड करे। तो यहाँ पे तो
ये जो पोर्शन है ये तो अर्थ किया हुआ नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इस साइड से घूमता हुआ आएगा, आके यहाँ पे जो अर्थ है ये अर्थ को ये करंट भेजना चाहेगा, और भेज के क्या करेगा, ये अर्थ से होते हुए यहाँ पे ये सर्किट को कंप्लीट करना चाहेगा। ध्यान से सुनिए कि अगर मेरा यहाँ पे फॉल्ट एक्चुएट हुआ है, कहाँ पे फॉल्ट एक्चुएट हुआ है, F1 ये वाला कंडीशन में फॉल्ट एक्चुएट हुआ है, तो ये तो मेरा रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर है। अभी इसका टेंडेंसी क्या रहेगा फॉल्ट करंट का, ये चाहेगा फॉल्ट करंट का हमेशा ग्राउंड में भेजने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसका नज़दीकी जो अर्थ पॉइंट है, यहाँ पे ये जो अर्थ पॉइंट है ये नेसेसरी नहीं है कि दो जगह पे अर्थ हर जगह पे रहेगा। तो बेसिकली क्या रहता है, जो न्यूट्रल पॉइंट है ये हमेशा अर्थ रहता है, ये अर्थ हमेशा हर जगह पे नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो अभी ऐसा कंडीशन मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थ कंडीशन नहीं है, तब क्या कंडीशन होगा, ये जो फॉल्ट करंट है ये कोशिश करेगा ये पाथ को कंप्लीट करने के लिए। ये पाथ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अर्थ मिल रहा है, तो ये फॉल्ट करंट हमेशा चाहेगा इसको अर्थ करने के लिए। तो ये जब अर्थ हो गया तो इसका जो फॉल्ट करंट है ये इस साइड से फ्लो होगा, इस साइड से फ्लो होके ये न्यूट्रल के द्वारा जाके ये जो सर्किट है इसको क्लोज पाथ प्रोवाइड करेगा। अभी इसमें क्या हो रहा है, फॉल्ट करंट ये जो न्यूट्रल सिटी है इसके अंदर से ये फॉल्ट करंट जा रहा है। और यहाँ पे एक बात आप लोगों नोटिस किए होंगे, जो हम लोगों का जो सीटी लगा हुआ है ये सारा सीटी जो है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड किया हुआ है। तो इसमें इसके अंदर तो ये फॉल्ट करंट जा रहा है, और यहाँ पे आके भी ये तीनों सीटी के अंदर भी ये फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है। अभी इसमें कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये तीनों सीटी में फॉल्ट करंट आ रहा है। अभी देखिए ये इस सीटी में भी फॉल्ट करंट आ रहा है और ये तीनों सीटी में भी फॉल्ट करंट आ रहा है। अभी फॉल्ट करंट का रूट क्या है, रूट कॉज ये है, यहाँ से फॉल्ट करंट यहाँ पे आ रहा है, 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 तीनों सीटी में बराबर जा रहा है। उसके बाद जाके यहाँ पे फॉल्ट करंट यहाँ से निकल रहा है। तो फॉल्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे भी जैसा है यहाँ पे भी सेम है। अभी क्या करेगा, हम लोगों को पता है कि फॉल्ट करंट जिस साइड से फ्लो होता है, सीटी का जो सेकेंडरी का करंट होता है वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो मान लीजिए मेरा फॉल्ट करंट अगर इस साइड से फ्लो हो रहा है तो सीटी का करंट कौन सा साइड में फ्लो होगा, इस साइड फ्लो होगा। यहाँ पे अगर फॉल्ट करंट मेरा ऊपर जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, तो मेरा सीटी का जो सेकेंडरी करंट है वो कौन सा साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे तो फॉल्ट करंट ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आने का मतलब क्या है, ये रूट को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे फॉल्ट करंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये रिले तक पहुँचेगा। ऑपोजिट साइड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूट्रल सिटी का डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब ये जो फॉल्ट करंट है ये इस साइड से फ्लो होगा, इस साइड से फ्लो होने के बाद यहाँ पे आएगा। अभी क्या है इस कंडीशन में कि मेरा जो फेज का जो सिटी है और जो न्यूट्रल का सिटी है ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड बराबर है। ये बराबर होने की वजह से सिटी का जो सेकेंडरी जो फॉल्ट करंट है वो भी बराबर है। तो अगर ये दोनों करंट बराबर है और दोनों ये अर्थ फॉल्ट रिले का ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तब क्या करेगा, ये फेज सिटी का करंट और न्यूट्रल सिटी का करंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। फिर जाके क्या होगा, ये जो रिले है ये हमारा एक्चुएट नहीं होगा, ताकि इस साइड से भी जो मैग्नीट्यूड का करंट आ रहा है इस साइड से भी सेम मैग्नीट्यूड का करंट आ रहा है। तो दोनों करंट का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों अगर ऑपोजिट पोलैरिटी में है, तो उसका जो रिजल्टेंट करंट है वो जीरो हो जाएगा। ये रिजल्टेंट करंट जीरो हो जाने की वजह से क्या होगा, ये हमारा जो फॉल्ट करंट जो होना चाहिए जो रिले को एक्चुएट कराएगा, ये फॉल्ट करंट जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट फॉल्ट करंट जीरो हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये जो मेरा अर्थ फॉल्ट रिले है, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले है, ये एक्चुएट नहीं होगा। तो बात को पहले से एक और बात समझ लीजिए कि मेरा फॉल्ट कंडीशन जो हुआ था, फॉल्ट जो जनरेट हुआ था वो मेरा रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर हुआ था। इसलिए क्या हुआ, ये जो फॉल्ट करंट का टेंडेंसी रहता है हमेशा इसको अर्थ करने के लिए, तो ये अपना नज़दीकी जो अर्थ पॉइंट है उसको ये करंट को भेजने का कोशिश करेगा।
तो जब ये उसको भेजने का कोशिश करेगा तभी न्यूट्रल के द्वारा होते हुए ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो इसके बीच में हम मेरा जो फेज सिटी है वो भी लाइन में आ रहा है और जो न्यूट्रल सिटी है वो भी लाइन में आ रहा है। अगर ये दोनों लाइन में आ रहा है तब क्या होगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दोनों अगर सीरीज में हो रहा है, अगर ये सर्किट को हम फॉलो करेंगे तो ये दो सिटी सीरीज में हो रहा है। वैसे तो जो इंडिविजुअल सिटी है वो तो पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे के, लेकिन जो फॉल्ट करंट का रिस्पेक्ट में है ये दो सिटी सीरीज में कनेक्टेड है। अभी क्या है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और दोनों का पाथ अगर ऑपोजिट है तो तब क्या होगा, जो रिजल्टेंट फॉल्ट करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट फॉल्ट करंट अगर जीरो हो गया तो मेरा जो रिले का एक्चुएट करने के लिए जो करंट का रिक्वायरमेंट है वो भी जीरो हो गया। तब मेरा रिले एक्ट नहीं करेगा, वो कोई ट्रिप कमांड सर्किट को नहीं भेजेगा। अभी दूसरा कंडीशन समझ लेते हैं। ये तो हो गया रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर बाहर वाला कंडीशन। अभी मान लीजिए कि मेरा जो रेस्ट्रिक्टेड जोन है उसके अंदर में कुछ फॉल्ट हुआ है, तो उसको ये कैसे डिटेक्ट करेगा, और उसको उसके वजह से ये रिले मेरा कैसे एक्चुएट होगा ये जान लेते हैं। मान लीजिए ये F2 जो दिया हुआ है इसमें कुछ फॉल्ट जनरेट हुआ है, तो इसमें अगर फॉल्ट जनरेट हुआ है तो ये क्या करेगा, ये हमेशा अगर इसमें फॉल्ट जनरेट हुआ है तो ये चाहेगा क्या, वही सेम प्रोसेस जी की अर्थ पॉइंट, ये यहाँ पे अर्थ पॉइंट इसको मिल जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये हमेशा कोशिश करेगा यही कि जो फॉल्ट करंट है उसको अर्थ में भेजने के लिए। यह क्या करेगा, यहाँ पे जो फॉल्ट करंट जनरेट हुआ ये इस रूट को होते हुए यानी न्यूट्रल से होते हुए यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करा लेगा। अभी इस कंडीशन में क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे जो फॉल्ट करंट जनरेट हुआ है ये फॉल्ट करंट सिर्फ मेरा न्यूट्रल के द्वारा होते हुए सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे जो मेरा फेज सिटी है ये लाइन में नहीं आ रहा है, इसके द्वारा कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, ताकि इसका रूट कॉज चेंज हो गया। अभी क्या होगा कि इसमें जो सीटी लगा हुआ है तो इसका जो सीटी का सेकेंडरी है इसमें करंट का, इसमें जो करंट देगा उसका पहले डायरेक्शन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए फॉल्ट करंट मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा फॉल्ट करंट का, और जो सेकेंडरी का जो जनरेट होगा वो भी डायरेक्शन सेम रहेगा पहले की तरह। अभी क्या होगा कि ये जो सिटी है न्यूट्रल सिटी उसमें जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है ये रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर वो ओनली फॉर न्यूट्रल सिटी के द्वारा ही फ्लो हो रहा है, वो फेज सिटी में नहीं जा रहा है उसका जो फॉल्ट करंट है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सेकेंडरी में जो न्यूट्रल सिटी का सेकेंडरी में जो करंट जनरेट हो रहा है वो क्या करेगा, उसका रूट फॉलो करेगा। उसका रूट क्या है, ये रूट है। तब क्या होगा कि ये एक करंट यहाँ पे जो रिले है इसको भेज देगा, और इस साइड से देखिए कि अगर ये फेज सिटी मेरा लाइन में नहीं है तो इसके द्वारा कुछ करंट सेकेंडरी में नहीं फ्लो होगा, तो इसका अगर सेकेंडरी में कुछ करंट फ्लो नहीं होगा तो इसको अपोज करने के लिए कुछ करंट इस साइड से नहीं रहेगा। तब क्या होगा, अगर कुछ अपोज करने के लिए करंट इस साइड से नहीं होगा तब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है ये जाके ये रिले को पिकअप करा देगा। पहला वाला कंडीशन जब फॉल्ट 1 में हो रहा था तब क्या हो रहा था, हमारा दोनों सिटी लाइन में रहा था, एक फेज सिटी भी लाइन में रहा था, न्यूट्रल सिटी भी लाइन में रहा था, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से दोनों का रूट कॉज जो है वो अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट है वो जीरो बन रहा था। लेकिन इस कंडीशन में तो फेज सिटी मेरा लाइन में नहीं है, यहाँ पे ओनली एक सिटी है जो है मेरा न्यूट्रल सिटी, तो इसका जो करंट है वो तो ये रिले को भेज देगा, और दूसरा साइड से अपोज करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो रिजल्टेंट जो करंट है वो मेरा वही बनेगा जो मेरा न्यूट्रल सिटी का सेकेंडरी में जो करंट फ्लो कर रहा है वही बनेगा। इसके द्वारा क्या होगा, ये रिले एक्चुएट कर लेगा। ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर अगर ये फॉल्ट हुआ है तब जाके ये अर्थ फॉल्ट को एक्चुएट कर देगा, मेरा एक ट्रिप कमांड सर्किट में भेज देगा। तो ये है रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर वाला जो फॉल्ट है। इसलिए अभी आप लोगों का दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर ये सारा कंडीशन सही है लेकिन यहाँ पे जो स्टेबलाइजिंग रजिस्टर दिया हुआ है इसका क्या फंडा है, इसका तो कोई काम आपने बताया नहीं, तो इसका क्या रीज़न है यहाँ पे लगाने का। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट
रीज़न है, आइए वो समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मेरा रेस्ट्रिक्टेड जोन के बाहर कुछ फॉल्ट हुआ है, तो मान लीजिए ये फॉल्ट सेम रूट कॉज फॉलो करेगा, ये रूट कॉज होते हुए न्यूट्रल के द्वारा होते हुए ये आ जाएगा। मान लीजिए ये फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया, तो फॉल्ट करंट का अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, ये जो फेज CT मेरा दिया हुआ है, ये CT क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। अगर एक लिमिट के बाहर अगर फॉल्ट करंट ज़्यादा हो गया तब, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए कि फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तब ये जो मेरा CT है, फेज CT है, ये क्या हो जाएगा, ये सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट हो जाने के वजह से क्या होगा, ये एज पर थ्योरी तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लेकिन ये अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो इसका इम्पीडेंस जो है बहुत कम हो जाएगा। इसका सेकेंडरी में जो करंट है ये बहुत ही नेग्लिजिबल फ्लो होगा, ताकि प्राइमरी तो सैचुरेट हो गया, तो सेकेंडरी में आउटपुट बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। एज पर थ्योरी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। तब क्या होगा, ये जो फॉल्ट करंट है ये ओनली फॉर न्यूट्रल CT के द्वारा ही फ्लो होगा। तो अगर ये न्यूट्रल CT के द्वारा फ्लो होगा कंटिन्यूअसली, तो इसका जो सेकेंडरी करंट है ये तो इस साइड से फ्लो कर जाएगा। ये अगर फ्लो कर, ये जो करंट है ये अगर फ्लो कर जाएगा, तो यहाँ पे इस साइड से तो जो मेरा करंट का मैग्नीट्यूड आना चाहिए था वो तो अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई ऑपोजिशन दूसरा साइड से नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में तो ये तो रिले को एक्ट करा देगा। तो अगर ये रिले एक्ट कर गया, तो मेरा जो ऑपरेशन है, मेरा जो टेंडेंसी है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट लगाने का, ये तो मेरा ऑपरेशन में नहीं आएगा। इसका जो मेन रोल है वो तो नहीं प्ले करेगा। इसका जो टेंडेंसी है कि रेस्ट्रिक्टेड जोन में ही ये इसको एक्ट कराए, अदर जोन में ये एक्ट ना कराए, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है रिले के सीरीज में। तो मान लीजिए अगर ये जो सेकेंडरी का करंट है ये इस साइड से आ रहा है, अभी क्या हुआ कि ये जो फेज CT है ये अगर सैचुरेट हो गया, तो इसका इम्पीडेंस भी बहुत कम हो जाएगा। इसका इम्पीडेंस अगर कम हो जाएगा, तो तब क्या होगा, यहाँ पे फॉल्ट करंट आने के बाद यहाँ पे देखिए दो रूट कॉज यहाँ पे मिल रहा है, एक तो इस साइड भी जा सकता है, एक तो कॉइल के साइड भी जा सकता है। लेकिन हम लोगों का जो करंट है, करंट का टेंडेंसी यही रहता है कि ये हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो अगर ये लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो कर रहा है, तब जाके देखिए यहाँ पे तो रेजिस्टेंस हाई है, लेकिन यहाँ पे इम्पीडेंस लो है। तो ये क्या करेगा, ये जो फॉल्ट करंट है ये हमेशा कोशिश करेगा कि ये फॉल्ट करंट यहाँ से आते हुए, ये इस साइड से आते हुए, ये इस रूट को फॉलो करते हुए कंटिन्यूअसली ये CT के द्वारा फ्लो करता रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका सीरीज में दिया हुआ है, तो ये हाई रेजिस्टेंस पाथ को कभी नहीं फॉलो करेगा। ये हमेशा कोशिश करेगा कि इसका जो लो इम्पीडेंस वाला पाथ है इसको फॉलो करेगा। तब जाके ये रिले को ये एक्चुएट करने ही नहीं देगा, ये जो रिले है इसको एक्चुएट नहीं करने देगा। तब जाके जो इसका जो वर्किंग है वो फुलफिल होगा। अगर ये बाहर की कंडीशन में रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर भी फॉल्ट होगा, फॉल्ट मैग्नीट्यूड अगर हाई हो जाएगा, तब जाके अगर मेरा अर्थ फॉल्ट रिले एक्ट कर गया, तब मेरा ये रिले लगाने का कोई जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए ये स्टेबलाइजिंग रजिस्टर दिया हुआ है, ये क्या करेगा, ये जो रिले है उसको एक्चुएट करने ही नहीं देगा अगर ये रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर ये कुछ फॉल्ट एक्ट हुआ तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि स्टैंड बाई अर्थ फॉल्ट रिले ऑलरेडी मेरा सिस्टम में लगा हुआ है, उसके बाद भी ये रिले लगाने का क्या रिक्वायरमेंट पड़ा है और इसका वर्किंग क्या है। इसका जो मेन फंडा है ये रेस्ट्रिक्टेड जोन के ही अंदर है। ये बाहर वाला अगर कोई अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है उसके वजह से ये रिले एक्चुएट नहीं करेगा, ये है इसका मेन रीज़न। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हुआ है, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत इम्पोर्टेंट था और इसको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी करना पड़ा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई थिंक अगर कुछ डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।